सहारनपुर की सुबह उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब विजिलेंस विभाग की टीम ने सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के ठिकानों पर तबातोड़ छापेमारी की। ब्रजेश नगर से लेकर पेपर रोड और शेखपुरा तक 7 ठिकानों पर एक साथ चली इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ये वही राणा है जो कभी कानून के रखवाले थे, लेकिन आज उन्हीं पर आरोप है कि उन्होंने कानून की सीमाओं को लांघकर अपार संपत्ति खड़ी की। 7 घंटे चली इस तलाशी में विजिलेंस को जो कुछ मिला, उसने पूरे तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। मेरठ विजिलेंस की 31 सदस्यीय टीम एसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में न सिर्फ घरों की तलाशी ले रही थी, बल्कि हर कमरे, हर अलमारी, हर दस्तावेज को कैमरे की निगरानी में दर्ज किया जा रहा था। जांच में 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसकी घोषित आय सरकारी वेतन से आगे नहीं जाती थी। 3 घर, 12 बीघे का फार्म हाउस, लाखों की ज्वेलरी, 20 से अधिक प्लाट और कई बैंक खातों का जाल। सवाल ये उठता है कि ये सब कब और कैसे हुआ? क्या ये एक व्यक्ति की भ्रष्ट कमाई है या एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा? प्रेमवीर राणा की कहानी किसी फिल्मी किरदार की तरह लगती है। बागपत के साधारण गांव निरपुरा से निकलकर वे पुलिस सेवा में आए, सीबीसीआईडी लखनऊ तक पहुंचे और वहीं से रिटायर हुए। उनके बेटे आज डॉक्टर और आर्मी अधिकारी हैं, यानी परिवार शिक्षित और प्रतिष्ठित। फिर क्या लालच ने सेवा की मर्यादा पर पर्दा डाल दिया, या ये सिस्टम का वो अंधेरा पक्ष है जहां ईमानदारी सिर्फ फाइलों में बची है? ब्रजेश नगर की वह गली आज चर्चा में है, जहां राणा के 4 मकान बने हैं। एक में वे रहते थे, दूसरा किराए पर था, तीसरा बंद और चौथा सिर्फ सामान रखने के लिए। सवाल ये भी है कि सहारनपुर जैसे शहर में एक इंस्पेक्टर की पहुंच इतनी बड़ी कैसे हुई कि वो करोड़ों की जमीन और संपत्ति पर कब्जा जमा सका। शेखपुरा के फार्म हाउस में जिस ऐशो आराम की तस्वीर उभरी, वो किसी कारोबारी की लगती है, किसी पुलिस वाले की नहीं। विजिलेंस ने बताया कि सितंबर 2025 में ही प्रेमवीर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जांच में 2.92 करोड़ की स्पष्ट आय सामने आई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 14 करोड़ के पार निकल गया। यानी जांच गहराई में गई तो परत दर परत फाइलों से झूठ और बेईमानी झरने लगी। इतने बड़े स्तर की बेनामी संपत्तियां, बैंकों के खातों में जमा रकम, एलआईसी पॉलिसियां, सब अफसर की करतूत है या पुलिस विभाग के भीतर फैले एक संपत्ति सिंडिकेट का हिस्सा? और फिर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव निरपुड़ा में जब कार्रवाई की खबर पहुंची, तो वही लोग जिन्होंने कभी इंस्पेक्टर साहब के रुतबे से सिर झुकाया, अब उसी के खिलाफ शिकायतकर्ता बन गए। शिकायतकर्ता राम मेहर ने कहा कि उन्होंने योगी सरकार का विज्ञापन देखकर हिम्मत जुटाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। गांव में इसके बाद भोज हुआ, जश्न मनाया गया। यानी ये सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गई, जनता के गुस्से और शासन के दावे के बीच की दूरी का प्रतीक। लेकिन ये भी जरूरी सवाल है, क्या प्रेमवीर राणा अकेले हैं? क्या यूपी पुलिस या प्रशासन में और ऐसे राणा नहीं हैं जो अभी भी अपने पदों पर कानून के नाम पर धन का खेल खेल रहे हैं? क्या ये कार्रवाई एक चेतावनी है या केवल चुनावी मौसम में दिखाई जाने वाली नैतिक नुमाइश? विजिलेंस ने 14 करोड़ की संपत्ति उजागर कर दी, लेकिन जवाब अब भी बाकी है। आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, और क्या सिर्फ एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बलि का बकरा बनाकर सिस्टम खुद को ईमानदार साबित कर सकता है?